हेलो एवरीवन, नमस्ते, जय शिव शक्ति। आप सभी का चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है। होप कि आप सभी अच्छे होंगे एंड अपनी लाइफ को बहुत अच्छे से एंजॉय भी कर रहे होंगे। आइए तो आज हम देखेंगे आपका पूर्व जन्म, आपकी पास्ट लाइफ में आपके साथ क्या हुआ था, कैसी थी आपकी पास्ट लाइफ। रीडिंग वेरी जनरल है, टाइमलेस है, आप कभी भी देखेंगे तो आपसे रेजोनेट कर सकती है और नहीं भी कर सकती है। सभी साइन वालों के लिए है। आइए देखते हैं कौन से राज आपके खुलेंगे। द एम्प्रेस, फोर ऑफ पेंटिकल, जजमेंट, एट ऑफ wands, emperor, two of pentacles, ten of wheels, five of cups, knight of swords, right? Knight of wheels, bottom में टावर, एम्परर को क्लिक कीजिए, एस ऑफ पेंटिकल, एट ऑफ wands, जस्टिस, जजमेंट, hangman, temptress, four of swords, four of pentacles, knight of wands, two of pentacles, two of cups, ten of wheels, six of pentacles, five cups of करेंगे, queen of wands, knight of swords, एट ऑफ wands, एट ऑफ पेंटिकल, नाइट ऑफ वेल्स को किया है, बॉटम में एस ऑफ कप, आइए तो शुरू करते हैं। देखिए, पिछले जन्म में आप बहुत ही परफेक्ट पर्सन थे। यहाँ एम्प्रेस का कार्ड दिखा रहा है, आपके पास किसी भी चीज़ की कमी नहीं थी। बहुत सारा पैसा था, बहुत सारा ज्ञान था, बहुत सारा नॉलेज, बहुत सुख समृद्ध व्यक्ति आप थे। आपके अंदर करुणा थी, लोगों की बहुत हेल्प की हो सकती है आपने। लेकिन कहीं ना कहीं आपकी एक वीकनेस थी कि आप बहुत जल्दी लोगों पे ट्रस्ट कर लेते थे। आपके इस सुख समृद्धि, इस दौलत को देख के आपके बिल्कुल करीबी लोग, आसपास के लोग जो आपसे जलते थे, जो आपसे घृणा करते थे, जो आपके ऊपर बुरी नज़र रखते थे, आपकी दौलत के ऊपर बुरी नज़र थी, जिसका अंदाज़ा आपको हो चुका था, जिस वजह से आप बहुत स्ट्रेस में रहने लगे। कहीं ना कहीं आपको इनके षड्यंत्र का मालूम पड़ गया था, या इनकी ये जो आपके साथ करना चाह रहे थे, क्योंकि यहाँ मैं देख रही हूँ इन्होंने आपके खिलाफ इतना बुरा षड्यंत्र रचा कि आपको आपके जो पोजीशन है वहाँ से हटा देना, आपके पास जो कुछ है वो छीन लेना। उस चीज़ के बारे में जैसे आपको मालूम पड़ गया, क्योंकि आप बहुत स्ट्रेस में रहे हैं काफ़ी टाइम, आपने जैसे आपा खो दिया, आप चिंतन मनन में डूब गए। और कहीं ना कहीं आपकी वो जो वीकनेस, लोगों पे ट्रस्ट कर लेने की, इसका जैसे किसी भनक बाहर वालों को लग गई, यानी किसी ऐसे पर्सन को लग गई जिसने आपकी इसी कमजोरी का फ़ायदा उठाया। आपने पास्ट लाइफ में किसी ऐसे पर्सन पे ट्रस्ट कर लिया जो आपके लिए पूरी तरीके से गलत था। ये व्यक्ति
आपके लाइफ में आए आपका सब कुछ लूटने के लिए। आपके पास जितनी भी प्रॉपर्टी थी, जितना भी पैसा था, चाहे वो नॉलेज जो भी है, लेकिन इस व्यक्ति की नीयत में ही खोट थी। बेशक इस व्यक्ति को आपने अपना सब कुछ दे दिया और इस व्यक्ति ने लूट भी लिया। कहीं ना कहीं आपने एक बहुत बुरा वक्त इस व्यक्ति के कारण देखा। आपकी जिंदगी पूरी तरीके से अटक गई थी। आपने अपने गलत कदम की वजह से बहुत बुरा फेस देखा है। कहीं ना कहीं आपने अपने कर्मों का जैसे फल भोग लिया उस जन्म में। लेकिन आपने फिर अपनी जिंदगी को खुद आगे बढ़ाया। जैसे आपने अपनी लाइफ में अपने आप को जस्टिस देने का सोचा। आपने अपनी ज़िंदगी की एक नई शुरुआत की। काफ़ी टाइम आपने बुरा निकाला, बहुत बुरे फेस में आप गए, बहुत कुछ कर्मा आपने फेस किया। जैसे इस व्यक्ति ने तो आपका सब कुछ लूट लिया और ये व्यक्ति आपकी लाइफ से निकल गए, जिस वजह से आपने एक बुरा टाइम फेस किया। लेकिन फिर आपने अपनी ज़िंदगी की एक नई शुरुआत की। आपने बहुत मेहनत की अपने आप पर, अपनी ज़िंदगी पर, और आपने जैसे अपनी ऊर्जा को पूरी तरीके से बदल डाला। आपने अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ने का फैसला किया। आपने यही सोचा कि आपको अपने साथ खुद जस्टिस करना है। अब आपकी ज़िंदगी में एक ऐसे व्यक्ति आए जो आप ही के लिए बने थे, परफेक्ट पर्सन, जो आपके डिवाइन काउंटर पार्ट थे। इस व्यक्ति के साथ आपने लाइफ शुरू की, लेकिन कहीं ना कहीं इस व्यक्ति के साथ आपको वो पीस नहीं मिला, वो सुकून नहीं मिला। कहीं ना कहीं आपको लगा कि ये व्यक्ति आपको बहुत ज़्यादा कंट्रोल करते हैं, आपको एक बाउंड्री में रखते हैं, आपको उन्हें दबाव डालते हैं, और ये चीज़ें जिसे आपको पसंद नहीं आई, जिसके चलते आपने शायद इस व्यक्ति को छोड़ने का फैसला लिया। आपने इन व्यक्ति को छोड़ दिया। आगे चलकर कहीं ना कहीं आपने अपने अरमानों को फुलफिल करने के लिए, जो इस व्यक्ति के साथ नहीं हुए, एक ऐसे व्यक्ति से शादी की जिसके साथ आपको लगा कि इनके साथ लाइफ सेटल है, आपकी सारी इच्छाएं इनके साथ पूरी होंगी, आप जो चाहते हैं वो इस व्यक्ति के साथ आपको मिलेगा, और आपने इनके साथ शादी करने का फैसला किया। जहां आपके सारे अरमानों पे पानी फिर गया। इस व्यक्ति के साथ आपने जो सोचा था वैसा कुछ हुआ नहीं। आपकी ज़िंदगी जैसे नरक बन गई। आपकी ज़िंदगी नरक बन गई। जो आपका हक था वो किसी और ने खाया। आपको जैसे भीख में टुकड़े मिले। यहाँ से आपकी सारी जैसे सोचने समझने की शक्ति ही ख़त्म हो गई। आपकी सोच बदल गई। अब आपने अपनी ज़िंदगी को परिवर्तित कर डाला। आपको लगा जैसे कि आपके अरमान जो अधूरे हैं उसके लिए आपने अपने आप को काम में झोंक डाला। अब आपने अपने काम को ही आपकी ज़िंदगी मान ली। आपने बहुत सारा हार्डवर्क किया। आपने हो सकता है कोई अच्छी जॉब पकड़ी, जॉब करी, कोई अपनी पोजीशन हासिल करी, बहुत सारा नेम फेम कमाया, और कहीं ना कहीं आपने इसी को अपनी ज़िंदगी मान ली। अपने अरमानों को आपने इसमें परिवर्तित कर दिया। सारे जो अरमान थे आपके अधूरे रह गए। जो आपकी इच्छाएं थी वो फुलफिल करने के लिए आपने जिस व्यक्ति से शादी की, उस व्यक्ति के साथ आपको वो चीज़ें मिली नहीं। तो आपने अपने वर्क को, अपने काम को ही अपनी ज़िंदगी बना ली। बहुत सारा ट्रैवल किया आपने, बहुत सारा हार्डवर्क किया, बहुत मेहनत की, बहुत पैसा कमाया। अपने खुद के दम पे आपने बहुत सारी चीज़ें अर्जित की। आज भी अगर आप अपनी लाइफ में बहुत मेहनती हैं, बहुत ट्रैवल करते हैं, तो आपको समझ लेना चाहिए कि आपका ये पास्ट लाइफ भी ऐसा ही रहा है। बहुत ज़्यादा ऐसा लग रहा है कि आप पास्ट लाइफ में बहुत इधर उधर घूमते रहे, और आपकी ज़िंदगी में आपने बस एक ही चीज़ सीखी कि अब काम ही मेरी ज़िंदगी है। आपके साथ जस्टिस यही है कि आपने सोचा कि मैं अपने आप को इतना परिवर्तित कर दूं, अपनी ज़िंदगी में से इमोशंस को ख़त्म कर दूं,
यही मेरे लिए इंसाफ है, यही मेरे लिए जस्टिस है। हो सकता है इस जन्म में आप बहुत ज़्यादा रूड हैं, बहुत ज़्यादा रिजिड हैं, जल्दी आपको किसी के ऊपर दया नहीं आती, जल्दी आप किसी पे भरोसा नहीं करते। तो कहीं ना कहीं आपके पास्ट लाइफ में कुछ ऐसी चीज़ें आपके साथ घटित हुई हैं जिस वजह से आप इस तरीके के हैं। तो फ्रेंड्स, आज का रीडिंग यहीं तक है। अगर आपको रीडिंग पसंद आई है तो रीडिंग को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। चैनल तक आने के लिए शुक्रिया, थैंक यू एंड राधे राधे जी।